हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा गए हैं इस टॉपिक से भी, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। डेफिनेशन जाने तो ऑक्सीडेशन को हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ रिएक्शन जिसमें क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक, तो किसी भी हमारे रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक कॉन्सेप्ट और है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर हो जाए तो वो भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ कुछ और एक और आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, ये सब है ऑक्सीडेशन। आपको याद रखना होगा ऑक्सीडेशन का मतलब। ठीक है, तो देखा आपने ऑक्सीडेशन को हम डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास बिस्किट है, आप बिस्किट का पैकेट मॉइस्ट एयर में आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो सिल जाता है ना, या नमकीन जो होती है कभी कभार सिल जाती है, या जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभार आपकी, जैसे मान लीजिए चिप्स है, वो सिल जाते हैं। तो वो सब क्या हुआ, उनका उनका ऑक्सीडेशन हो गया, उन ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, तो वो सिल गई, इसलिए उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन आप याद रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब देखिए रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन ऑक्सीजन का ठीक रिवर्स है। इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ठीक है, रिमूव हो जाए ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे हम। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन ऐड हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आमतौर पर हम भूल जाते हैं पेपर में। आइए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल है, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को। अब देखिए, इस CuO में से हमारे पास रिजल्टेंट जब आया तो Cu आया, यानी कि ऑक्सीजन जो था इसका वो हट गया, ऑक्सीजन चला गया हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन Cu का हट गया, अब रिमूव हो गया ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या जानते हैं, रिडक्शन। तो सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, किस में से ऑक्सीजन गया है, या हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो ध्यान देखिए, ये देखिए, ये CuO है ना हमारा, ये CuO है हमारा, आउटकम में क्या है, Cu, ये वाला Cu। तो हमने देखा ये ऑक्सीजन क्या है, ये हट गया यहाँ से। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन हट गया। तो इस CuO में से, जिसमें से ऑक्सीजन हट गया, ये मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया, माफ़ कीजिएगा, रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिड्यूस्ड हो गया, मतलब CuO में से ऑक्सीजन हट गया तो CuO क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि आपसे कौन सा ऐसा इसमें सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो गया, तो आपको बताना है CuO। ठीक, क्यों, क्योंकि Cu में से माफ़ कीजिएगा, इसमें से ऑक्सीजन हट चुका है हमारा। देखिए आप आउटपुट में देखिए, ये Cu ही बचा हुआ खाली, यहाँ CuO था, ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सिमिलरली आप देखिए, H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, ये देखिए H2O बन गया। तो जो सब्सटेंस सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो है हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि एडिशन ऑक्सीजन ऐड हो गया हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन में, इसका मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वो कौन सा है, CuO। ठीक है,
ये इसी तरीके से पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कि एक इक्वेशन दे देगा आपको, पूछेगा विच सब्सटेंस इज गेट ऑक्सीडाइज्ड या विच सब्सटेंस इज गेट रिड्यूस्ड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है वो इस टॉपिक में। तो आपको ध्यान देना है कि जिसमें से ऑक्सीजन हट गया वो हो गया, ये देखिए इस CO में से ऑक्सीजन हट गया तो ये हो गया रिड्यूस्ड, ठीक है। और इस H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन की, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मत समझिए कि किससे ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस था जिससे ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ठीक है। एक चीज़ है कि किससे हमारा जो है ऑक्सीजन रिलीज हुआ, कौन से ऐसे सब्सटेंस पे ऑक्सीजन था जिससे ऑक्सीजन हट गया। तो देखिए CuO में ऑक्सीजन था जिससे ऑक्सीजन हट गया, CuO में ही तो था ना ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीजन हट गया। तो ये CuO क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए इस CuO का जो O है ये H2 में जाके जुड़ा है, इस H2 को ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड कराया, इसी CuO ने कराया, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया CuO ने H2 को, इसलिए CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। ध्यान रखिएगा यही सब्सटेंस रिड्यूस भी हुआ था और यही सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। यही सब्सटेंस हमारा रिड्यूस भी हुआ और यही सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है हमको, ठीक है। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट H2O है, कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, जिसके ऊपर फाइनली ऑक्सीजन लगा है, इसके ऊपर फाइनली ऑक्सीजन लगा, तो वो ऑक्सीजन लगने लगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के ऊपर लगा और उसने क्या बनाया, वाटर बनाया। तो ये क्या होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आप इस तरह से ध्यान रखिए कि जो हमारा फाइनल, जो हमारे रिएक्शन का जो आउटकम है, देखिए ये हमारा आउटकम है ना, इसमें आप ये देखिए कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। इस केस में H2O के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुए हैं, विच वन गेट ऑक्सीडाइज्ड और विच वन गेट रिड्यूस्ड, ये आपको सारा देखना है, ठीक। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए H2S प्लस Cl2 क्या बना, 2HCl। अब इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। आपको पहले जो ऑक्सीजन रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब गौर कीजिए इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गया है, ठीक। ध्यान देखा आपने, हाइड्रोजन हट गया है। पिछले वाले में जो हमने एग्जांपल किया था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन हट रहा है। तो कम मुझे बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। और हमने क्या बोलता, रिड्यूसिंग में क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन किस में जाके जुड़ा है, इसमें। तो आप मुझे चारों चीज़ें बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, विच वन गेट ऑक्सीडाइज्ड, विच वन गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। अगर आप बताएंगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी, मैं समझूंगा कि आपको टॉपिक थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है समझ में। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप मान के चलिए कि हम लोग बहुत लकी हैं कि आयरन में रस्ट लगता है, नहीं तो आयरन किसी भी तरीके से ख़त्म होने वाला नहीं था। अगर आयरन ख़त्म नहीं होता तो इसका वेस्ट डिकम्पोज करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता,
ठीक है। तो ये किस्मत वाली बात है कि आयरन में रस्ट लगता है। बहुत बार ये हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित होता है, लेकिन अगर प्रकृति के नियम के हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नहीं तो हमें इसका जो हमारा जितना भी वेस्ट है ना, इसको डंप करने में बहुत मुश्किल हो जाती। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब आयरन होता है ना, उसमें जब मॉइस्ट एयर होती है, हमने पहले ही पढ़ा था ना, ये मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर नहीं, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर जब आयरन से कांटेक्ट में आता है किसके, मॉइस्ट एयर के, ठीक है, तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, आपको फॉर्मूला जो रस्ट होता है जंग का वो याद रखना है, वो पूछ लिया जाता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये है 2FeO3.XH2O, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, क्या है हमारा फॉर्मूला, 2FeO3.XH2O। इसको आप रट लीजिए, ये भी पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अच्छा, रस्टिंग लगने से पता क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। रस्टिंग लगने से जो आयरन का वेट होता है ना, जिस आयरन में रस्ट लगा है वो वेट बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। जो वेट होता है ना, वेट वो इंक्रीज हो जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिए कि रस्टिंग कौन सी एयर की प्रेजेंस में होती है, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में होती है। जब मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में आयरन उसके कांटेक्ट में आता है तो आयरन के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है, ठीक है, क्रूड कर देती हैं, वो उसको रस्टिंग कहते हैं। ठीक, रस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, 2FeO3.XH2O, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रस्टिंग की वजह से जो आयरन का वेट होता है वो बढ़ जाता है। ये फैक्ट्स हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे हमारे यूके ट्रिपल एससी के या रेलवे के उठाएंगे, एसएससी के उठाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसी तरीके की पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। और गैल्वेनाइजेशन सुना हो आपने प्रोसेस का नाम, गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं उसमें हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक, देखिए आपने देखा होगा कि समंदर में जहाज़ खड़े रहते हैं। अब समंदर में जहाज़ खड़े हैं तो उनमें रस्टिंग के तो बहुत चांसेस हैं, क्योंकि जहाज़ तो बने होते हैं लोहे के। तो क्या करा जाता है, जिंक की कोटिंग भी चढ़ा दी जाती है, उनमें पेंट भी कर देते हैं जिनसे रस्टिंग को बचाया जा सके। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से रस्टिंग एक तरीके का ऑक्सीडेशन, मान लीजिए रस्टिंग क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ही है। ठीक है, रस्टिंग क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन, हमें एक क्रिया को बचाना है। तो मान लीजिए हमारे पास, ये देखिए हमारे पास एक आयरन है, यह मॉइस्ट एयर है, ये से कॉन्टेक्ट में ना आए तो हम क्या करें, यहाँ तो हम एक लेयर चढ़ा दें जिससे कि ये मॉइस्चर को पेनिट्रेट ना कर पाए। या हम ऐसा करें कि इसके कंपैरिजन में एक ऐसा मेटल लगा दें जो मॉइस्चर से रिएक्ट ही ना कर पाए। तो जब मॉइस्चर इससे रिएक्ट ही नहीं करेगी तो मॉइस्चर अंदर भी प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी अपना। इस तरीके से हम आयरन को रस्टिंग होने से बचा पाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख लेना कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है मेटल के ऊपर, और माफ़ कीजिएगा आयरन के ऊपर या मेटल के ऊपर या किसी भी धातु के ऊपर जिसमें हम लोग नहीं चाहते कि इसका ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, धातु मेटल, ये नहीं कि अब आप चिप्स के ऊपर बैठ के करेंगे जिंक की कोटिंग कि भाई उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। या ऐसे इंपॉर्टेंट जो हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं उनको हम बचाना चाहते हैं कोरोड होने से या उनके रस्टिंग होने से या उनका ऑक्सीडेशन होने से, तो उसके ऊपर हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। छोटा टॉपिक है बहुत, पर इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।